अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हम लोग माइक्रो की एडवांस अकाउंटिंग का हमारा टॉपिक चल रहा था रिकंस्ट्रक्शन, उसको हम आगे प्रोसीजर बेसिक उसूल क्लियर हो गए थे, हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी की थी। सही है, आगे आगे देखते जाएंगे। अगर उसी टाइप का है तो आगे स्टेप करेंगे उसको, ठीक है। लेकिन आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है और दिखाना है उसको, कॉपी के अंदर भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तो लास्ट कुछ याद है हमने कौन सा किया था? हम्म, 2010 रेगुलर किया था, ऐसी है ना। अब हम आए, देखो अब ये आया है 2009 प्राइवेट, चेक करो 2009 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1। दो हजार नौ प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1, सही। अच्छा जी, पढ़ो सवाल में कहता है द बैलेंस शीट ऑफ अल रजा लिमिटेड एज ऑन June 30, 2009 इज एज फॉलोज। क्रेडिट बैलेंस में ऑथोराइज कैपिटल है 100,000 और शेयर्स ऑफ 20, तो टोटल कितना हो गया 2 मिलियन। पेड अप कैपिटल के अंदर 45,000 और शेयर्स ऑफ 20 ईच। 7% bonds payable, accounts payable, allowance for depreciation plant assets, debit balances, plant assets, accounts receivable net, merchandise inventory, cash preliminary expense, profit and loss। देखो प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पर असेट साइड में, इसका मतलब लॉस पड़ा हुआ है डेबिट में। The following scheme of reconstruction was agreed and implemented on the same date। रिकंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंटेड ऑन द सेम डेट, इसी डेट के ऊपर क्या क्या। नंबर 1, द अमाउंट ऑफ एथोराइज कैपिटल टू रिमेन अनचेंज। जो एथोराइज कैपिटल का अमाउंट होगा वो चेंज नहीं होगा, वो ही रखेंगे। बट लेकिन द पार वैल्यू ईच ईयर इज नाउ टू बी 10 एज पर कंपनी। लेकिन अब पार वैल्यू 10 रुपये कर दें, यानी अमाउंट एथोराइज का सेम होना चाहिए, पार वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाने पड़ेंगे, ऐसी है ना। लेकिन एथोराइज को याद, मैंने क्या बताया था, एथोराइज के अंदर कोई काम नहीं करते, पढ़ो और इग्नोर करो। ये वजह से लिखनी होगी एज इट इज, जैसा बोला वैसा लिख देंगे, करना कराना इसके अंदर आपने भी कुछ भी नहीं, ठीक। शेयर होल्डर, अच्छा ये तो ये हो गया एथोराइज वाला। उसके बाद कहता है शेयर होल्डर्स वर इशूड 50,000 शेयर्स एट 10 ईच अगेंस्ट देयर होल्डिंग। और जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको हम मजीद 50,000 शेयर दे दें। सही है, हम उसको 50,000 शेयर देंगे 10 रुपये वाला, बस। और उसके बाद बॉन्ड्स पेबल वर सर्टेन, बॉन्ड्स पेबल को कोई लायबिलिटी होगी, और क्यों 21,000 शेयर दे दिए पार के हिसाब से, सही। उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पर कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया। मर्चेंडाइज 270 कर दी, पहले मर्चेंडाइज थी 260, अब हमने कर दी 270 मर्चेंडाइज बढ़ा दी। अकाउंट रिसीवेबल वर एस्टिमेटेड टू रियलाइज टू दी एक्सटेंट 90%। क्या ये 90% तक होगा, तो इसका मतलब अकाउंट्स में 24,000 था,
तो इसका मतलब 24,000 हमारे को शायद ना मिले, ऐसी है ना। अच्छा, उसके बाद बैलेंस कैपिटल रिडक्शन के अमाउंट का जो भी होगा वह यूटिलाइज्ड, सबको यूटिलाइज कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए टू द रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द प्लांट असेट, प्लांट असेट की वैल्यू में कमी करके, और बस ये है कुल मिला के। करना क्या है, इंक्रीज पास करनी है अल रज़ा लिमिटेड के अंदर और रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है जून 30, 2000। बताओ, सवाल में तो कोई इशू नहीं, सारी डिटेल पढ़ ली। अब हम इनकी पास करें, क्या है अल रज़ा लिमिटेड, यहाँ से दिख रहा है सही है। अल रज़ा लिमिटेड की इंक्रीज पास कर रहा हूँ, क्या क्या इंक्रीज इसके अंदर पास हो। अच्छा, अच्छा जी, पहला काम क्या करा, एथोराइज। तो मैंने तो क्या बोला था, एथोराइज को सिर्फ बात को पढ़ेंगे और इग्नोर कर देंगे, इसके अंदर कुछ भी काम नहीं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के बारे में क्या कह रहा है, हम 50,000 देंगे 10 वाले अगेंस्ट इज होल्डिंग। तो ज़रा ऊपर देखते हैं, पहले कितने के थे, 9 लाख, तो वो तो फारिग कर दिए हमने, पहले ही पास करी शेयर कैपिटल, पहले इसी के पास करी शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल को आपने डेबिट करा दिया, कितने का था, 9 लाख। 9 लाख से शेयर कैपिटल डेबिट करके फारिग, और इनको अब दिए कितने, 50,000 10 लाख। तो शेयर का एक लाइन पहले से छोड़ दी, शेयर कैपिटल, सही, शेयर कैपिटल क्रेडिट। और 50,000 10 वाले कितने के हो गए, 5 लाख के। क्लियर। अब जहां फर्क है, जितने का फर्क है क्या आ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन। कितने का फर्क आ रहा है, 4, ये आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन। सही, यहाँ पे क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट बॉन्ड्स पेबल, उनको 21,000 शेयर थे। तो बॉन्ड्स पेबल की पहले ऊपर लायबिलिटी पर कितना है, 7% बॉन्ड्स पेबल, 7% बॉन्ड्स पेबल 2 लाख। तो आपने 7% वाले बॉन्ड्स पेबल डेबिट है 2 लाख, सही। और क्रेडिट क्या हो, शेयर दिया, एक लाइन ऐसे छोड़ दी, शेयर कैपिटल क्रेडिट। कितने दिए, 21,000 10 वाले, तो कितने के हो गए, 2 10, तो 10,000 का यहाँ पर आ गया, ये क्या है, कैपिटल रिडक्शन, सही। अच्छा, उसके बाद फिर लेमिनेट एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस, इसको राइट ऑफ कर दिया, दोनों को बंद कर दिया। अच्छा, बाकी सारी बातें इसी के अंदर कह रहा है, इसी एंट्री के अंदर कह रहा है शेयर कैपिटल को भी बंद कर दो और कैपिटल रिडक्शन को भी यूटिलाइज करके 0 कर दो। तो एक काम करते हैं, यही देख लेते हैं कैपिटल रिडक्शन कितना बन रहा है। तो
तो कैपिटल रिडक्शन 4 लाख से क्रेडिट 10 से डेबिट, तो क्रेडिट में कितना बचा? 3,90,000, है ना? ऐसे ही है ना? हाँ, तो बस 1 2 3 एंट्री और चौथे के अंदर तो सारी कहानी उसे बोलती है। अब चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, सही, वरना चाहो तो एक में भी फारिग कर सकते हो। क्या करो, अलग अलग करूँ या एक में फारिग करूँ? जैसे आप करो, एक में फारिग करो, अलग अलग करो, एक में करो, अलग अलग करो। भाई जो भाई कुछ कह रहे एक में कर दो, कुछ कह रहे अलग अलग करो, क्या करो? आप ये कह रहे हैं, अच्छा आपकी बात मान लें, बाकी जब सब जो कह रहे हो बाकी की बात मान, अच्छा मैं अपने दिल की मान लेता हूँ। सही है, ये काम करते हैं। जो जो आसान बनती जाएगी इंग्लिश, उनको अलग अलग करते रहते हैं, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पर उसका प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट राइट ऑफ कर दो पहले, तो पहले इन दोनों को खत्म कर दो। तो डेबिट पड़े हुए क्रेडिट कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन डेबिट, कैपिटल रिडक्शन डेबिट। और क्या क्या था? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सही है? तो जरा ऊपर पढ़ते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हमारे पास है 45, डेबिट था क्रेडिट कर दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस 160, डेबिट था क्रेडिट। सही, कितना हो गया? 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख 5 लाख, सही है? अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया। उसके बाद कह रहा मर्चेंडाइज 270, पहले कितनी थी मर्चेंडाइज? 260, 70 बढ़ रहा है इजाफा, और मर्चेंडाइज क्या होगी? डेबिट। और कैपिटल रिडक्शन कितने से? 10,000, सही। ये भी लेकिन पढ़ते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। उसके बाद है रिसीवेबल 90% है, तो रिसीवेबल में क्या हो रहा है? कमी हो रही। तो रिसीवेबल क्रेडिट की वजह हमने क्या क्रिएट करना है? अलाउंस फॉर बैड डेट्स, सही। तो डेबिट क्या हो गया? कैपिटल रिडक्शन। अब अकाउंट्स बुक का कितना? 90% मिलेगा, इसका मतलब 10% डूबेगा, तो 10% कितना हुआ? अकाउंट्स बुक का 24,000। सही है, और आगे बढ़ो। ये भी हो गया। और कह रहा बैलेंस जो प्लांट एक्सटेंशन में बंद कर देना, बैलेंस ढूंढना पड़ेगा कि भाई बैलेंस कितना बचा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? टी अकाउंट बनाते हैं। किस चीज का? कैपिटल रिडक्शन, सही। कैपिटल रिडक्शन के लिए टी अकाउंट बनाओ। सही, कैपिटल रिडक्शन नजर आ रहा है ऊपर? कैपिटल रिडक्शन क्या क्या था इसमें? कैपिटल रिडक्शन सबसे पहले कैपिटल रिडक्शन 4 से क्रेडिट हुआ, मैंने 4 से क्रेडिट ये हो गया। उसके बाद या 10 से डेबिट, फिर 2,05,000 से डेबिट, उसके बाद 10 से क्रेडिट, उसके बाद 24 से डेबिट।
सही है। अब अगर इसको मैं बैलेंस करूँ, जैसे तो नील करना है मुझे, सही है, लेकिन मैं बैलेंस कर रहा हूँ, बैलेंस करके इधर चेक करता हूँ, 4,10,000 है भाई, बैलेंस करो, 4,10,000 में से माइनस कर दो 10,000 माइनस 2,05,000 माइनस 24,000, तो 1,71,000 रुपये 171 अभी भी यहाँ पर बचे हैं, क्योंकि ये साइड ज़्यादा है, ऐसी है ना। अब आपने इसको क्या करना है, वो क्या कह रहे हैं, कैपिटल रिडक्शन को बंद कर दो। तो कैसे बंद करूँगा, अगर मैं इसको उठा के 171 से डेबिट कर दूंगा, बंद हो जाएगा। तो यही काम है, कैपिटल रिडक्शन को 171 से उठा के अगर मैं डेबिट कर दूंगा, बंद, और किसमें बंद करना था, क्या है, प्लांट एसेट। प्लांट एसेट मतलब प्लांट एसेट को कमी करूँ या ज़्यादा अच्छा है, हमने क्या करना है, अलाउंस फॉर प्लांट एसेट 171, तो कैपिटल रिडक्शन 0 हो गया। है मज़ेदार सवाल, वैसे इतना मुश्किल नहीं है, बस वर्डिंग में सवाल की शक्ल थोड़ी सी ऐसी भयानक सी होती, वरना मेरा ख्याल कोई इतना कोई मुश्किल सवाल है ना। अच्छा बस लो एंट्री से मारे। अब क्या क्या है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कोई इशू है, बैलेंस शीट खुद बना लोगे तो कैसे बनती है, जो पुराना आपको पुरानी बैलेंस शीट बनी हुई है उसके अंदर अपने एंट्रीज को हिट कराना, ठीक है। बस अब फटाफट आप चीज़ें बताते चले हो क्या क्या होगा। सही नजर आ रहा है, सही, ये आपके पास हो गई एसेट्स और ये हो गया आपके पास इक्विटीज। सही है, हम बना क्या रहे हैं, बैलेंस शीट। सही, अब देखो क्या क्या पड़ा हुआ है हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर। अब मैं हेडिंग वेडिंग इतनी नहीं डालना, सही नहीं, बल्कि हेडिंग डाल देते क्योंकि उसके अंदर भी लिखा होता है एथोराइज कैपिटल का। तो एथोराइज यहाँ पर लिख देता हूँ, एथोराइज कैपिटल। अब इसमें क्या बोला था एथोराइज कैपिटल के बारे में, बताओ। एथोराइज कैपिटल के बारे में बोला था कि अब वो अमाउंट सेम रखेंगे, तो वो पहले कितना था अमाउंट 20 लाख, तो अमाउंट सेम रखेंगे, यानी ये 20 लाख ही रहेगा। सही, अमाउंट सेम ही रखेंगे और 10 वाले कर देंगे, तो इसका मतलब ये कितने के हो जाएंगे, ये पहले कितने थे 1,20,000 वाले, तो अब ये कितने रहेंगे 2 लाख हो जाएंगे। 2 लाख शेयर और एक कितने का है 10 रुपए का, तो होगा 20 लाख। ठीक है, और इसको याद रखें डबल लाइन लगाना, ठीक। ये पहली हेडिंग होगी, फिर दूसरी हेडिंग के अंदर क्या शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर क्या क्या है, शेयर होल्डर इक्विटी में है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल कितना है, शेयर कैपिटल आपके पास पहले जो था वो तो 0 हो गया है ना, शेयर कैपिटल 0 हो गया। यहाँ पर देखो शेयर कैपिटल लिखेगा 5 लाख और 5, 6, 7, 10, बस
7,10,000 ये आ गया 7,10,000 शेयर कैपिटल और रिटेनिंग वगैरह कुछ भी नहीं, बस करंट लायबिलिटी की एक हेडिंग आ जाएगी। सही, और कुछ है ही नहीं सवाल। करंट लायबिलिटी, अब करंट लायबिलिटी के अंदर देखिए क्या क्या है। करंट लायबिलिटी में आपके पास सिर्फ एक अकाउंट्स पेबल बचा है, बाकी सब नए। अब असेट साइड पे आ जाओ। असेट के अंदर तुम्हारे पास क्या पड़ा है? बल्कि एक प्लांट पड़ा होता है। प्लांट असेट कितना था? प्लांट असेट पहले था 6 लाख, तो 6 लाख का प्लांट असेट था। अब उसमें से लेस हुआ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन पहले से जो मौजूद था 1.5 लाख, और हमने मजीद ये किया, तो जरा इसमें 1.5 लाख जमा कर दो तो कितना हो गया? 321। तो 321 इसमें से लेस करा दो। सही, 6 लाख में से 321 लेस करा दो, 279 आ गया। और कोई फिक्स एसेट हमारे पास नहीं है। अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास था 2,40,000। सेम कहानी यही है, इसमें से लेस होगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स। वो बैड डेट्स पहले से तो मौजूद नहीं था, इस दफा 2,24 था। बस 40 में से 24 माइनस कर दो, कितना आ गया? 216। और कुछ चीज पड़ी, मर्चेंडाइज 260 थी, 10 से बड़ी थी, 270 हो गई। और कैश का बैलेंस था 20। खत्म। ये था कुल मिला के आपका सवाल। अब जरा बैलेंस करो। अगर बैलेंस करो तो कितना आ गया? 279 प्लस 216 प्लस 270 प्लस 20 785। और ये देखो ये कितना आ रहा है? 785। आगे बढ़ो 785। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिस करनी है। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़।